नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जिस प्रकार की हलचल दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में कई सवाल सामने आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में यहां गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े जाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए शिवसेना को बड़ी जीत मिली थी यहाँ पर, तो लेकिन 2024 के लिए जो लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में देखने को मिले, यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर ज्यादा सीटें महाराष्ट्र मिली है, बल्कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान देखने को मिला है क्योंकि 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे और चारों राज्यों को लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति बना दी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री इन राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं क्योंकि इन राज्यों को लेकर काफी सतर्क बीजेपी और जिस कार के आंकड़े रहे थे, क्योंकि 2019 में यहां पर हरियाणा में बीजेपी को झटका रहा था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यहां पर बात की जाए तो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब यहां पर जो पार्टी है वो अलग हो चुकी है। निर्दलीयों के विधायकों ने भी यहां पर इस्तीफा दिया है, तो यहां काफी हलचल हरियाणा में दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के बाद यहां दोनों राज्यों को लेकर काफी हलचल दिखी है, लेकिन महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, यहाँ की जनता के क्या आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि जिस कार के गठबंधन बने हैं और जिस कार से यहाँ पर एनसीपी प्लस यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, जिस कार से पार्टियों में टूट हुई, उसके बाद कितना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस कार के महाराष्ट्र में असली राजनीतिक चाणक्य नेता के तौर पर यहाँ पर शरद पवार जाने जाते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार की रणनीति से उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को दिलाई है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से जुट गई हैं और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे या फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो गठबंधन है वो एक साथ चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। खिलाफ संशय काफी बने हुए हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर एनडीए से 1 से 2 दल अलग हो सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सभी 288 सीटों अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर शिंदे प्लस यहाँ पर जो है अजित गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराष्ट्र महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काफी हलचल महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है और अपने अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति में शिवसेना यहाँ पर 38, अन्य के 8, एनसीपी के 40, बीजेपी के 103, निर्दलीय के 14 मिलाकर यहाँ पर फिलहाल एक बड़े आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के बाद अब खलबली मचाने वाले आंकड़े सामने आ रहे क्योंकि विपक्ष के पास केवल 71 ही विधायक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार काफी खलबली होगी और जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर माना जा रहा है कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और जिस प्रकार के लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, इनमें से अगर बात की जाए तो विदर्भ की 10 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही। इसके अलावा मुंबई की 7 में से 4 सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करके एक बड़ा संकेत दिया है, जो उद्धव ठाकरे का एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस कार की हलचल है और जिस कार की तैयारियां अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं जा रही हैं, महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा है कि सभी 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजित गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो जिस कार की यहाँ पर कैबिनेट में बड़े मंत्रालय ना मिलने से भी नाराजगी दिखी है, तो उसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जादुई आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है वो अपने दम पर दिला पाएंगे बीजेपी के लिए, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखी है और महाराष्ट्र को लेकर अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं 288 सीटों के लिए 145 सीटों पर बहुमत मिलता है। संभावित आंकड़े जो निकलकर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर एनडीए 108 विधानसभा सीटों पर सिमट सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है, 180 या विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। यानी आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को यहां पर जीत का अनुमान जो दिखाई दे रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जिस कार के आंकड़े बनेंगे, क्या गठबंधन का स्वरूप होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाराष्ट्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण के आंकड़े आपको दिखाए हैं।
जिस कार की रणनीति महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आखिर महाराष्ट्र में 288 सीटों पर किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।